हेलो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचा बात करते हैं। कोई एडिटिंग नहीं होगी इस वीडियो में, मतलब बिल्कुल रॉ टॉक होगा तुम्हारे साथ। कोई एडिटिंग नहीं होगी इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल रॉ। बहुत सीरियस है। तुम अगर मुझे काफ़ी टाइम से सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को तो देख रहे होगे कि मैंने मतलब 4-5 महीने से बिल्कुल ही अच्छे से कंटेंट नहीं डाला है। मैं भी 2-4 डाले होंगे। 4-5 महीना बहुत टाइम होता है, 100-150-200 दिन होते होंगे, और इसमें कुछ 4-5 कंटेंट डालना, इसका कुछ रीज़न है जो मैं नहीं चाहता था कि बताऊं। बट जो ट्रैप में सब फंसे हैं, मैं भी फंसा, और बुरी तरह से फंसा। मैं चला गया था कंफर्ट जोन में, बहुत बुरी तरह से। एज एन एडिटर, एज ए फ्रीलांसर, तुम्हें ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, वरना तुम आगे जाके गंदा फंसोगे और तुम्हें कुछ जरिया नहीं मिलेगा। कोई कुछ नहीं बता सकेगा, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा कि वहां से निकलना कैसे होता है। ठीक है, मैंने दोनों चीज किया है। मैं फंसा बुरी तरह से और मैं निकला भी, और क्या एक्शन लिया निकलने के लिए, क्या किया, सब बताऊंगा। तो बात है कि कुछ टाइम पहले से जब मैं एडिटिंग करता हूँ, ऑफ कोर्स फ्रीलांस करता हूँ, तो काम आता है मेरे पास, एडिट करता हूँ, क्लाइंट को देता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे आते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा था, ना लर्निंग हो रही है, ना न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही हुआ कि देखो, बात ये हुआ कि मेरे पास एक कंपनी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, और वो एक मंथली भी सेल वो आती थी, मतलब मंथ में जितना काम हुआ उसके हिसाब से पैसा आया। तो उसमें होता ये था कि वहाँ से मुझे अच्छा खासा काम आता था हर महीने, और मैं काम करता था, पैसे आ जाते थे, तो बहुत बढ़िया चल रहा था। और मैं ये क्या करता था कि जस्ट वहाँ पर से काम किया, ऐसे आए, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद मूवीज देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, टाइम पास हो रहा है पूरा, और बिल्कुल ही ना तो लर्निंग हो रही है कुछ भी, ना एआई के वगैरह ना कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ वो काम कंप्लीट किया, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर टाइम पास ही हो रहा है। इवन काम में मन भी नहीं लगता था, मतलब सीखने में, कुछ नया करने में काम मन ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा था। उसको कंफर्ट जोन कहते हैं। बहुत टाइम बाद रियलाइज हो रहा था मुझे कि ये कंफर्ट जोन था। तो ऐसा होते होते ना बहुत टाइम बीत गया, यूट्यूब पे ही वीडियो नहीं जा रही, क्योंकि मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूँ, ना रील्स बना रहा हूँ। रील्स पे भी 3-4 महीना हो गया, अब 3-4 महीना इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट नहीं जा रहा, यूट्यूब पे भी नहीं जा रहा, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। भाई, इतने मेहनत से मैंने इतना बिल्ड किया सब कुछ, इतना अच्छा फॉलोवर, सब्सक्राइबर, बेस, पूरा तुम लोगों का प्यार, तुम लोग इतने अच्छे से सपोर्ट करते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये भी है कि जब मैं घर पे काम कर रहा हूँ और तुम भी कर रहे हो, तो तुम्हें होती होगी प्रॉब्लम कि बहुत लोगों के पास उस तरह का घर नहीं होता जिसमें, जैसे गर्मी है तो गर्मी में धूप बहुत होती है, तो घर पूरा हीट हो जाता है। अब उसमें, अब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो फैन ऑफ रहेंगी ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे क्या है कि गर्मी लगेगी और पूरे पसीने में भीग जाऊंगा, तो वीडियो में कैसे बनाऊंगा, मतलब वीडियो में क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो गर्मी हीट रहेगी पूरी। एक तो वो एक्सक्यूज रह जाता है। एक्सक्यूज का मतलब वो तो है ही, उस मतलब नहीं हो पाता वो, उसकी वजह से वीडियो नहीं बनी। उसके बाद अब घर पे तुम अगर काम करते हो तो कभी ये काम, कभी वो काम, कभी इसका काम, कभी ये ले जाना है, वो ले जाना है, ऐसे में टाइम भी बहुत तुम्हारा पास होता है। तुम कितने बड़े लेवल पे हो जाओ, घर में तुम्हारा कोई मतलब, जो जैसे हो तुम घर में, तो वही हो ना, शाहरुख खान अपने घर में थोड़ी सेलिब्रिटी है, उसी तरह तुम कुछ भी हो जाओ। तो एक तो मेरा वो टाइम गया, चला जाता था, गर्मी का हो गया, मन भी नहीं कर रहा है। अब घर में है कि तुम काम कर रहे हो, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है बढ़िया से, आराम से तुम। अब घर में तो आदमी पूरा कंफर्ट होता है ना, बिल्कुल। और मेरा जो सेटअप है, मैंने अपने 2-3 साल की मेहनत से बनाया पूरा बढ़िया उसको, तो मुझे वहाँ पर बहुत कंफर्ट होता है। इवन मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे उससे अच्छा रूम मिल जाए, घर मिल जाए, कुछ हो जाए मुझे, बट वहाँ पे मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है, मैं कंफर्ट में रहता हूँ। उसकी वजह से भी काम नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ कंफर्ट में था, बहुत कोई गोल वगैरह उस तरह से जा ही नहीं, गोल की तरफ रहा। तो फिर मैंने एक्शन सोचा कि ऐसे तो पूरा बना बनाया साम्राज्य खत्म हो जाएगा यार। देन आई रियलाइज कि आई क्विट माई होम, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह से मैंने, अब मुझे देखो, सिर्फ कंफर्ट जोन से निकलने की वजह से मैंने अपने सिटी में रूम लिया है, जिस रूम में अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ये वही रूम है। एंड यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है जो मुझे घर पे मिलती थी। घर पे बहुत कंफर्ट, एंड यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी सा रूम है, ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्मल सा है, बट वो कंफर्ट नहीं है। तो मैं क्या है कि जब से मैंने लिया है, मैं डेली आता जाता हूँ घर से, तो सुबह में, और हाँ, ये भी एक बात थी कि मैं सुबह घर पे क्या होता है कि मैं अब रील्स वगैरह देखने की आदत है, तो 2-3 बजे तक रील्स देख रहा हूँ, के चक्कर में नींद टूट रही है 10 बजे, 9-10 बजे। अब घर वालों को ये लगता है कि इतना लेट से उठ रहा है तो रात में काम करके सोया होगा, ठीक है, बट आदमी फंस जाता है यार। वो होता है एक लूप में, हर कोई फंस सकता है, लेकिन हीरो वो होता है जो उससे निकले, सोचे और
ऐसा हो, और वो भी क्या कि कोई बता नहीं रहा है कि ये गलत है, निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं, खुद से समझना, खुद से निकलना। इवन सब आपके सपोर्ट में हैं के बावजूद भी आपको ये रियलाइज हो जाना बड़ी बात है। कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब इसमें गया तो मुझे उससे निकालने वाला कोई नहीं है, तो मैंने खुद को ही पुश किया, खुद सब डिसीजन लिया, खुद यहाँ पर आया, ढूंढा, लिया। तो अब जब वहाँ इतना लेट से सो के उठ रहा हूँ तो ऑब्वियसली अब नाश्ता वगैरह में लेट हो जा रहा है, तो 11 बजे तक फिर मैं रूम पे आ रहा हूँ काम करने के लिए, मतलब वहाँ घर पे ही अपने सेटअप पे काम करने जा रहा हूँ। अब स्टार्ट हो गई धूप वगैरह, तो अब गर्मी स्टार्ट हुई और अब काम होगा नहीं, तो रील्स में फिर फंस गए, फिर वही लूप चल रहा। तो डेली वो चलता था, जो काम आया कंपनी का वो किया एंड दैट्स इट। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ही एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फिर वे सब कुछ खत्म हो जाएगा जो इतना मेहनत से मैंने बनाया सब। देन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अपने सिटी में एक रूम लूँ और मैं डेली यहाँ पे सुबह आऊँ और शाम में घर चला जाऊँ। 2 घंटा का आती जाती 2-3 घंटा लग जाता है मुझे आने जाने में। तो अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ये मैं बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे रूम लिया है, थोड़े से अब यहाँ पे मेरे अच्छे खासे पैसे जो है ना वो जा रहे हैं हर मंथ, ठीक है। और उसकी वजह से मेरी अर्निंग बहुत डाउन हो गई, बहुत डाउन हो गई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से अर्निंग मेरी बहुत डाउन हो गई। और ये जो अभी यहाँ पर मेरा पैसा जा रहा है रूम में, यहाँ पे आने जाने में, ट्रैवलिंग का रोज, यहाँ पे अब खाना पीना भी हो रहा है, तो वो सारा एक्स्ट्रा खर्चा, ये सब मेरे घर पे हो सकता था, सब चीज़ मैंने किया हुआ है ना, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा में आता है। तो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो इसको मैं इस तरह से नहीं, बहुत लोग पैनिक करते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है छोड़ देते हैं, यहाँ पर ही करेंगे। बट तुम सोचो, अगर तुम कंफर्ट जोन को किल कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा थोड़ा बहुत वो खर्च हो रहा है ना, वो एज ए इन्वेस्टमेंट देखो उसको। तुम भी अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ले लो भाई, छोड़ो घर को, निकलो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा होगा, उसको इन्वेस्टमेंट समझो, वो घुमा के ही लौटा के ही देगा। अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर से मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा काम कर पाऊंगा, मैं वीडियोस बना पाऊंगा, फिर उससे बहुत सारे पैसे आएंगे इन फ्यूचर, स्पॉन्सरशिप वगैरह सब आएंगी। तो देखो, यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह हो रहा है, बट फिर भी मैं आ रहा हूँ। अब देखो, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि पहले तो मैं अब 12 बजे 1 बजे सोता हूँ, बट फिर भी मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, फिक्स है, वो उठ ही जा रहा हूँ जब से मैंने यहाँ पे लिया। क्योंकि अब प्रेशर है कि रेंट भरना है एंड वो और प्रेशर भी है कि अब जाना है भी है रोज, तो वो एक प्रेशर के चक्कर में नींद भी गायब हो जाती है, बहुत नींद आती रहती है, नहीं मन करता उठने का। 5-6 महीने का वो बन गया है ना भाई एक्सपीरियंस कि 10 बजे उठना है। अब अचानक से मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, तो बट फिर भी इतना पुश कर रहा हूँ ना अपने आप को, 3-4 घंटे सो रहा हूँ, 3.5 घंटे, 2 घंटे सो रहा हूँ, बट फिर भी उठ रहा हूँ सुबह, और डेली यहाँ पे आ रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि सब सोए रहते हैं। तो आता हूँ यहाँ पे ट्रैवलिंग करके, रोज डेली यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अपना जब आता हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत सारे, अब यहाँ पे क्या है, घर में क्या होता है कि जब तुम घर में काम करोगे ना, तो कभी कोई आ गया, दोस्त आ गया बुलाने, कोई फैमिली मेंबर्स आया घूमने, वो आ गया, फैमिली में से कोई ही आ गया, तो उसमें टाइम दोगे, सबको टाइम देना पड़ेगा, तो वो टाइम जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इस सिंगल रूम है, यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे रहना भी लगे, मान लो मैं 10 घंटे ही रहता हूँ ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 घंटे का एक सेकंड मेरे कंट्रोल में है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जैसे करूँ। घर पे काम कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारे अंडर में नहीं है, तो इसीलिए ये डिसीजन मैंने लिया। और मैं यहाँ पे अब जितने भी देर रहता हूँ ना, मैं अपने सिर्फ वही सोचता रहता हूँ, एक फ्लो, एक फोकस के साथ रहता है दिमाग। तो अब यहाँ पे मैं क्या है कि मैं यहाँ पे भी रील्स देख रहा हूँ, लेकिन कैसे होता है, अब मेरे पास मुझे थोड़ी सी भूलने क्या रहता है, तो क्या होता है कि मैं कोई रील्स देखता था वहाँ घर पे अपने सेटअप पे, तो जैसे रील्स देखा और मुझे लगा कि इस पे मैं बनाऊंगा और बना सकता हूँ, मैं अच्छी बना दूंगा, इंस्पिरेशन लिया वहाँ से। बट अब घर के पास कोई है, रूम के पास, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा, लाइट नहीं है तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि लाइटिंग वगैरह अच्छी रखनी पड़ेगी, गर्मी लग रही है, नहीं बन पाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गर्मी लग रही है, फैन बन किया है अभी तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी गर्मी वाली, ये सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या अच्छा होता है कि अभी मैं रील्स देख रहा हूँ, कुछ देखा, इंस्पिरेशन मिला, आइडिया मिला कि इस पे बना सकता हूँ, मैं इमीडिएटली बना ही लेता हूँ। मैं उसको बाद में के लिए नहीं रखता कि बाद में बनाऊंगा, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो छूटता नहीं है, इमीडिएटली बनता है। तो बोलता नहीं हो तो कंटेंट की दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं ट्रायल रील्स एक दिन में 2-3 डाल दे रहा हूँ, ठीक है, पहले महीनों में नहीं डाल पाता था। तो ये सोच रहे हो 2-3 हज़ार% का राइज होगा इस तरह से। तो ये फायदा है कि मैं तुरंत देखता हूँ, तुरंत बनाता हूँ। यूट्यूब वीडियो
देखता हूँ, उसको आइडिया आता है, तुरंत रिकॉर्ड करता हूँ। बात का रखता ही नहीं हूँ जिससे मैं भूल जाऊँ या हट जाए या लिख के रखूँ, या फिर अब देखो लिखोगे भी ना तो तुम्हारे पास जो उस टाइम जो आइडिया आया है ना, और जो बोलने के वर्डिंग्स निकल रहे हैं मुंह से, बाद में तुम्हें एक लाइन पढ़ के या कुछ आइडिया लेके वो फ्लो आएगा ही नहीं, मैंने देखा है। तो अभी जैसे ये फ्लो आया है तो ये फ्लो आया है, ये होगा, अपने आप होता रहेगा। तो जिस टाइम आइडिया है उसी टाइम एग्जीक्यूट कर दोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये फायदा है यहाँ पे। अब वहाँ पे क्या है कि मेरे घर पे अभी यहाँ पे क्या है कि मैं और भी कंटेंट डिफरेंट बना सकता हूँ। जैसे मैं कुकिंग कर सकता हूँ तो उसके साथ भी वीडियोस बनेगी, जिम जा सकता हूँ, जिम की वीडियोस बन सकती है। तो समझ लो इतना सारा लेवरेज होगा इन फ्यूचर, ठीक है। और ये पूरा सेटअप होगा, अभी तुम लोगों को पूरा दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तुमको इससे पता चलेगा कि, क्योंकि मैं मोबाइल एडिटिंग में जिस तरह से मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग को मोबाइल एडिटिंग में मैंने 3 साल कंटिन्यू किया है। मैंने नहीं देखा कि सिर्फ मोबाइल से कोई कर रहा है, लेकिन दोनों से कर रहा है, फ्रीलांसिंग मोबाइल से भी लैपटॉप से भी। बट मैं सिर्फ मोबाइल से कर रहा हूँ और बहुत लंबा टाइम होता है 3 साल, और यूट्यूब पे टिके रहना 3 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई नहीं तुमको मिलेगा यूट्यूब में उठा के देख लो एक बार, इसलिए मेरी लर्निंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सब्सक्राइब भी करके रखो और वीडियो को सेव करके रखो, या मेरी बात सुनो और इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको ध्यान से हटाना नहीं सुन के, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम फ्रीलांसिंग में आगे जाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। पैसे आएंगे तुम्हारे पास तो ऐसे कंफर्ट जोन में जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा एक मूवी दिन का देख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। बट नहीं, वो धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम करेगी, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बहुत लोग मेरे से बुक करते हैं मेरा कॉलिंग 1-to-1 कंसल्टेशन वाला, उसमें भी उनको मैं बहुत कुछ समझाता हूँ, सब खुश होके जाते हैं, सबको मैं पता है कि अच्छी चीजें पता चलती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो हर फ्रीलांसर को, मोबाइल एडिटर को इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। तो ये मैसेज था जो मुझे देना था, एंड बिना एडिटिंग का हार्ट टू हार्ट टॉक किया है तुम्हारे साथ। दिल की बात थोड़ी थी, शेयर करनी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, किसी को कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। एज ए सोशल मीडिया पर्सन जो लोग मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत लोग मेरी वीडियोस देख के बहुत कुछ सीख के कमा रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत लड़कियां बहुत लड़के। तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे साथ बुरा फेज आया है तो ये उनके साथ भी आएगा, और मैं उससे, अगर मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा है तो उसको देना भी मेरा एक फर्ज है, और उसको इम्प्लीमेंट करना तुम्हारा फर्ज है। तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम मेरी हेल्प करो, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, सपोर्ट वगैरह करो, कमेंट वगैरह किया करो। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी मैं बताऊंगा, और इस पूरे रूम को अच्छे से बिल्ड करते हैं सेटअप में, सब बताऊंगा तुमको भी। तो तुम भी अगर घर में फंसे हुए हो किसी भी 1-2 रीजन से तो निकलो। मेरे पास बहुत रीजन थे वहां रुकने के, मैंने सबको हटाया और किसी से नहीं पूछा कि मुझे निकलना है। जब मैं निकल के यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया, 2-3 दिन आ भी गया, उसके बाद सबको पता चला कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ। किसी को मत बताओ, खुद करो, किसी से कुछ उम्मीद मत रखो, खुद करो और बिल्कुल चीता की तरह रहो, शार्प, और मत फंसो उल्टी सीधी चीजों में, रील्स वगैरह के में मत। वो धीरे धीरे बढ़ता है, पहले आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, फिर घंटों घंटा, दिन भर हो जाएगा। तो घर से निकलो, कंफर्ट जोन छोड़ो। यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत होता है, मेरे पास चेयर भी यहाँ नहीं है, जो मेरी रिवॉल्विंग चेयर थी पर घर पे है, बट स्टिल मैं यहाँ पे रोज काम करता हूँ। इट्स नॉट मोटिवेशन, ये ऑब्सेशन होता है, समझो।